Hey guys, this is your host Dipanshi and I welcome you to our YouTube channel Movies Cluster। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला llorona, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और हम चलते हैं द कर्स ऑफ ला llorona मूवी की यात्रा पर। मूवी की स्टार्टिंग सन 1673 मैक्सिको के एक सीन से होती है, जहां एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक हस्बैंड, उसकी वाइफ और 2 बच्चे दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उनमें से एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको नजर आता है कि उसकी माँ उसके भाई को पानी में डुबोकर मार रही होती है। ये सब देखकर वो बच्चा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और उसको भी मार देती है। इसके बाद 1973 लॉस एंजलिस में एना नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने 2 बच्चों सैम एंड क्रिस के साथ रहती है। एना एक सिंगल मदर है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो कि पुलिस ऑफिसर थे, और वो खुद चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में भी जॉब करती है, जहां उनका काम इस चीज को एंश्योर करना था कि सोसाइटी के बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से हो और उन पर किसी तरह का टॉर्चर ना हो रहा हो। अब एना को पेट्रिशिया नाम की एक लेडी के 2 बच्चों का केस मिलता है जो कि काफी टाइम से स्कूल नहीं जा रहे थे, जिसकी जांच करने के लिए एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिशिया के घर जाती है। वहां जाकर एना देखती है कि पेट्रिशिया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसने पूरे घर में कैंडल्स जलाई हुई रखी थी। अब एना पेट्रिशिया के बच्चों को ढूंढती हुई एक अजीब सी दरवाजे के पास पहुंच जाती है, जिसको देखकर पेट्रिशिया बहुत भड़क जाती है और एना को दरवाजे से दूर होने के लिए बोलती है। एना दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, इस पर पेट्रिशिया एना पर अटैक कर देती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर आकर एना को बचाता है और पेट्रिशिया को वहाँ से पकड़कर ले जाता है। अब एना वो दरवाजा खोलती है जहाँ पर उसको पेट्रिशिया के 2 बच्चे नजर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। बच्चे एना को बोलते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वो आ जाएगी, पर एना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब एना बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में भिजवा देती है। वहाँ एना को एक बच्चे के हाथ पर जले हुए का निशान नजर आता है। पूछने पर वो बच्चा बताता है कि ये उसी ने किया है। एना को लगता है शायद ये सब पेट्रिशिया ने किया है और अब बच्चे यहाँ सेफ रहेंगे। लेकिन उसी रात ला llorona वहाँ पर आती है और दोनों बच्चों को मार देती है। ये खबर सुनकर एना भी वहाँ तुरंत पहुँचती है, क्योंकि वो सिंगल मदर थी, इसलिए अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाती है, लेकिन उनसे गाड़ी से नीचे ना उतरने के लिए बोलकर अंदर चली जाती है। तभी पेट्रिशिया भी वहाँ पहुँच जाती है और एना को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताने लगती है और वो कहती है कि एक ही रात बची थी और हमें उससे छुटकारा मिल जाता। अब एना पूछती है कि किससे छुटकारा मिल जाता। इस पर पेट्रिशिया बोलती है कि ला llorona से। इधर सैम गाड़ी में सो रही थी, तभी क्रिस गाड़ी से बाहर निकल आता है और उसको किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसका वो पीछा करता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि ला llorona थी और क्रिस को देखकर वो उसको अपने पास बुलाती है। फिर ला llorona वहाँ से गायब हो जाती है और अचानक क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस का हाथ जल जाता है और उसके हाथ पर भी ऐसा ही जलने का निशान हो जाता है जैसा कि पेट्रिशिया के बच्चों के हाथों पर था। अब क्रिस भागकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, बट ला llorona भी वहाँ आ जाती है, जिसको देखकर क्रिस बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर एना वहाँ आ जाती है और दोनों बच्चों को लेकर घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एना चर्च जाती है और फादर से ला llorona के बारे में पूछती है। फादर बताते हैं कि ला llorona अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ मैक्सिको में रहती थी और वो बहुत खुश थे, बट उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया और गुस्से में आकर उसने अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबो कर मार डाला। लेकिन फिर उसको अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो खुद भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। तभी से ला llorona की शापित आत्मा दूसरे बच्चों को मार रही है, इस उम्मीद में ताकि उसके खुद के बच्चे जिंदा हो सके। इधर सैम अपने घर के गार्डन में खेल रही होती है
तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक ला योरोना उसके सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर ऐसा ही जलने का निशान उसके हाथ पर बना देती है जैसा कि बाकी बच्चों के हाथ पर बनाया हुआ था। अब एना घर आ जाती है और सैम के हाथ पर वो जला हुआ निशान देखकर उसके बारे में पूछती है, बट सैम बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो एना से झूठ बोल देती है कि वो निशान उसको गिरने की वजह से हुआ है। अब कूपर नाम के एक ऑफिसर एना के घर आते हैं और एना से पैट्रिशिया के केस की जांच करने के लिए फिर से बोलते हैं, क्योंकि पुलिस को लगता था कि पैट्रिशिया ने ही अपने बच्चों की हत्या की है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उस दौरान पैट्रिशिया चर्च में थी जब उसके बच्चों की हत्या हुई। रात में एना पैट्रिशिया के बच्चों की फाइल देख रही होती है, तभी उसे घर में अजीब सी आहट महसूस होती है। एना बाहर आकर देखती है तो क्रिस बेहोशी की हालत में चल रहा होता है, मानो उसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। फिर एना क्रिस को उसके कमरे में सुला देती है और अपने कमरे में जाकर देखती है पैट्रिशिया के बच्चों के फाइल के पेपर्स पूरे कमरे में बिखरे हुए थे, जिनको देखकर एना समझ जाती है कि घर में उनके अलावा कोई और भी दाखिल हो चुका है। तभी एना को सैम के कमरे में ला योरोना नजर आती है, जिसको देखते ही एना सैम की तरफ भागती है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। के बाद ला योरोना एना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ला योरोना को अपने घर से निकल जाने के लिए बोलती है। तभी सैम और क्रिस दरवाजा खोलकर एना के पास आ जाते हैं और घर में बहुत ज्यादा डर का माहौल बन जाता है, जिससे एना पूरी रात जाग कर बिताती है। इसके बाद एना पैट्रिशिया से मिलने जाती है और पैट्रिशिया के हाथ में भी वैसा ही जलने का निशान देखकर उसके बारे में पूछती है, जिस पर पैट्रिशिया बताती है कि ये ला योरोना ने किया है और एना को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताते हुए बोलती है कि उसने ला योरोना से रिक्वेस्ट की है कि अब वो एना के बच्चों को ले जाए और मेरे बच्चों को लौटा दे। इधर क्रिस को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक ला योरोना वहाँ आ जाती है और उसको सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती है। तभी एना वहाँ पहुँच जाती है और क्रिस को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। चेकअप के दौरान डॉक्टर क्रिस के हाथ में जलने का निशान देखता है और सोशल चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। फिर रात को एना के घर उसकी कुलीग डोना और कूपर ये चेक करने आते हैं कि एना अपने बच्चों के साथ किसी तरह की कोई वायलेंस या अब्यूज तो नहीं करती, लेकिन बच्चों के मना करने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एना क्रिस से उस निशान के बारे में पूछती है और क्रिस उसको सच सच बता देता है। दूसरी तरफ सैम बात ले रही होती है, तभी वहाँ पर ला योरोना उसको डुबोकर मारने की कोशिश करती है। सैम के चिल्लाने की आवाज सुनकर एना वहाँ भाग कर जाती है और सैम को बचाने की कोशिश करती है। फिर ला योरोना एना के हाथ पर भी वैसा ही जलने का निशान बना देती है। किसी तरह एना बच्चों को लेकर वहाँ से भागती है और चर्च पहुँच जाती है और फादर से मदद मांगती है। अब फादर एना को बताते हैं कि वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन चर्च के कुछ नियम और कानून हैं जिनको पूरा करने में काफी समय लग जाता है। लेकिन एना बोलती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब फादर एना को राफेल नाम के एक तांत्रिक से मदद मांगने के लिए बोलते हैं और फादर एना को बताते हैं कि राफेल पहले चर्च के लिए ही काम किया करते थे और अब वो चर्च के बाहर ही लोगों को बुरी शक्तियों से बचाने में उनकी मदद करते हैं। फिर एना राफेल से मदद मांगती है और राफेल बच्चों की खातिर एना की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एना के घर जाकर अपने मैजिकल वर्ड्स और अंडों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर मौजूद शैतानी स्पिरिट कितनी ताकतवर है। जब अंडों को तोड़ा जाता है, उसके अंदर से गहरे लाल रंग का कोई पदार्थ निकलता है, जिससे उनको पता चलता है कि वहाँ पर मौजूद शापित स्त्री की शैतानी स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब राफेल पूरे घर को कैंडल्स और अपने मैजिकल वर्ड्स से बांधने की कोशिश करते हैं। साथ ही बहुत सारी पवित्र वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं, जिससे उस शैतानी स्पिरिट को रोका जा सके। राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में भी बताते हैं, जो कि फायर ट्री की लकड़ी से मिलकर बना था। साथ ही ये भी बताते हैं कि जब ला योरोना अपने बच्चों को मार रही थी तो ये फायर ट्री बहुत रो रहे थे और उस गुनाह के ये इकलौते गवाह भी है और यही कारण है कि ला योरोना की शक्तियाँ फायर ट्री की शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाती है। अब राफेल सबको कहते हैं कि हमें ला योरोना की शक्तियों का सामना बिना डरे एक साथ मिलकर करना होगा। अब राफेल एना और उसके बच्चों को कैंडल्स का एक सर्किल बनाकर उसके अंदर बैठा देते हैं और उसको अपने मैजिकल वर्ड
घर से सुरक्षित करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी अचानक पूरे घर की सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। अब ला योरोना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद क्रिस को अपने साथ घर के बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राफेल क्रिस को पकड़ लेता है और ला योरोना पर पवित्र किए हुए आंसू फेंककर उसको वहाँ से भगा देता है। अब राफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्री के बीज लगा देता है, जिसको पार करके ला योरोना घर के अंदर नहीं आ सकती थी। ये देखकर ला योरोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत खतरनाक हो जाती है। फिर वो पीछे के दरवाजे से घर में घुसने की कोशिश करती है। सभी लोग पीछे का दरवाजा बंद करने की कोशिश में लग जाते हैं। उसी वक्त सैम को अपनी डॉल घर के बाहर पड़ी हुई नजर आती है और सैम फायर ट्री के बीजों की बनी हुई बाउंड्री को बिना तोड़े हुए अपनी डॉल उठाने की कोशिश करती है। सैम को ऐसा करते हुए एना देख लेती है और जब तक वो सैम को रोक पाती, सैम उससे पहले ही अपनी डॉल उठा लेती है, जिसकी वजह से फायर ट्री के बीजों से बनी हुई बाउंड्री टूट जाती है और ला योरोना सैम को घर के बाहर खींच लेती है और घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब ला योरोना सैम को पूल में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ एना पहुँच जाती है और पूल में कूदकर सैम को बचाने की कोशिश करती है। फिर ला योरोना एना पर अटैक करके उसको भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ राफेल भी पहुँच जाते हैं और वे पूल के पानी को पवित्र करते हैं, जिसकी वजह से ला योरोना को उन दोनों को छोड़कर पूल से बाहर निकलना पड़ता है और सैम और एना दोनों की जान बच जाती है। इसी दौरान एना के हाथ में ला योरोना का वो लॉकेट लग जाता है जो कि उसको उसके बेटे ने गिफ्ट किया था। अब सैम ला योरोना के कंट्रोल में आ चुकी थी और वो बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। ये देखकर राफेल एना से बोलते हैं कि जब तक ला योरोना से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल जाता, हमें बच्चों को सुरक्षित रखना होगा। तब एना अपने बच्चों को कबर्ड में उसी तरह बंद कर देती है जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को बंद किया हुआ था। अब कुछ देर बाद एक औरत बीजों की लाइन क्रॉस करते हुए दोनों बच्चों के पास पहुंच जाती है और ये औरत कोई और नहीं पैट्रिशिया थी, जिसको ये लगता था कि अगर वो एना के बच्चों को ला योरोना को सौंप देगी तो ला योरोना उसके बच्चे उसे लौटा देगी। जब राफेल पैट्रिशिया को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनको ही शूट कर देती है और फायर ट्री के बीजों की लाइन तोड़ देती है, जिससे ला योरोना को घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। घर के अंदर आते ही वो सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में लॉक कर देती है। अब क्रिस को ला योरोना का लॉकेट मिल जाता है और वो सैम के साथ स्टोर में जाकर छिप जाता है। उनका पीछा करते हुए ला योरोना भी वहाँ पहुँच जाती है और वो दोनों बच्चों पर अटैक करने ही वाली होती है कि क्रिस उसको उसका वो लॉकेट दिखा देता है। लॉकेट देखते ही ला योरोना एक नॉर्मल लेडी बन जाती है और उसको अपने बच्चों की याद आ जाती है और वो क्रिस को अपने बच्चों की तरह बड़े प्यार से टच करती है। दूसरी तरफ पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वो एना को बेसमेंट से बाहर निकाल देती है। फिर एना और राफेल सैम और क्रिस को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। अब ला योरोना रोते हुए क्रिस को बड़े प्यार से टच कर रही होती है। तभी उसके पीछे रखा हुआ शीशे का कपड़ा उतर जाता है, जिसमें वो खुद को देखकर फिर से शैतान बन जाती है। राफेल दोनों बच्चों को उससे बचाने की कोशिश करता है तो वो राफेल को भी दूर फेंक देती है। फिर दोनों बच्चे भागकर एना के पास पहुँच जाते हैं। अब ला योरोना दोनों बच्चों को मारने के लिए बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। तभी राफेल फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस एना की तरफ फेंकता है और एना उस क्रॉस को उठाकर ला योरोना के सीने में घोंप देती है और उसकी वजह से ला योरोना वहीं खत्म हो जाती है और उन सब को ला योरोना के कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। और फ्रेंड्स, यही हमारी मूवी का एंड भी हो जाता है। एट लास्ट मैं बस आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।